तो हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ दुनिया में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी अवतार। और आप सोच सकते हैं कि ये मूवी 2009 में आई थी, लेकिन इस मूवी का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एवेंजर इंडिया ने इस मूवी को 2 बार रिलीज करना पड़ा। वैसे इस मूवी को 13 साल बाद कुछ दिनों पहले सिनेमा घरों में दोबारा रिलीज किया गया और इस मूवी को लोगों ने फिर से काफी प्यार दिया। और जल्द ही इस साल के अंत में आपको इस मूवी का दूसरा पार्ट देखने को मिलेगा, जिसका नाम अवतार द वे ऑफ वाटर है। तो अब इस मूवी की इतनी तारीफ हो रही है, तो चलिए सुनते हैं इस मूवी की कहानी को। लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए सुनते हैं इस मूवी की कहानी को। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम अंतरिक्ष की गहराइयों में और अंधकार में एक स्पेसशिप को देखते हैं और ये साल होता है सन 2154 और ये वो साल है जब मनुष्य ने धरती पर सभी नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म कर दिया है। इसीलिए ऊर्जा की खोज में इंसान अब दूसरे ग्रह पर जा रहे हैं, जिसका नाम पेंडोरा है। अब उस स्पेसशिप में एक स्लीपिंग चैम्बर में एक आदमी की आंख खुलती है, जिसका नाम जैक सली है। जैक बताता है कि हम पिछले 6 साल से इसी चैम्बर में सो रहे हैं। वो कहता है कि मैं कभी भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं था। इस सफर पर मेरे भाई को चुना गया था, जो कि एक साइंटिस्ट होता है, लेकिन यहाँ पर आने से पहले एक चोर ने उसे पैसों के लिए मार दिया। तो फिर उसके बाद मुझे चुना गया, क्योंकि मेरे और मेरे भाई का डीएनए सेम था, इसीलिए मैं चुना गया। अब मैं वो सैनिक था जिसने जंग में अपने दोनों पैर गवा दिए थे। और अगली सीन में वो सभी पेंडोरा ग्रह पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े रोबोट्स होते हैं और सभी आदमी अपने हाथ में बंदूक के साथ साथ एक मास्क पहने रहते हैं। ये सभी यहाँ पर पैसों के लिए काम कर रहे होते हैं। इसके बाद यहाँ पर कर्नल माइल्स को दिखाया था, जो कि यहाँ पर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। वो बताते हैं कि ये जगह नक्श से भी बदतर है, हर वो चीज जो सांस लेती है वो तुम्हें मारना चाहती है। कर्नल की बातों से पता चलता है कि वो इस लोगों से और इस ग्रह से काफी नफरत करते हैं। अगली सीन में जैक को एक लैब में क्लोन दिखाए जाते हैं, जो कि इंसानों और यहाँ के लोगों के डीएनए से बनाए गए होते हैं। जैक को उसके भाई का क्लोन दिखाया था, जो कि अब उसका क्लोन है और इन्हें अवतार कहा जाता है। और इसीलिए इस पूरे एक्सपेरिमेंट का नाम अवतार होता है और इस मूवी का भी नाम इसीलिए पड़ा। वहीं पर जैक की मुलाकात डॉक्टर ग्रेन से होती है, जो कि इस पूरे प्रोग्राम की हेड होती हैं। उन्हें जैक के नहीं बल्कि उसके भाई की जरूरत थी, जो कि अब नहीं रहा। इस बात से वो नाराज होकर पार्कर के पास जाती है और वो कहती है मुझे कोई फौजी नहीं चाहिए बल्कि एक साइंटिस्ट चाहिए। पार्कर उनसे कहता है कि हम लकी है कि उसका डीएनए उसके भाई से मिलता है और मैं उसे तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड बनाकर भेजूंगा। पार्कर डॉक्टर ग्रे से कहता है कि अगर हम यहाँ के लोगों की तरह दिखेंगे तो जल्दी उनसे दोस्ती कर पाएंगे। तब डॉक्टर ग्रे उनसे कहती है अगर तुम पर गोली चलाओगे तो ये कभी नहीं हो सकता और यहाँ पर दिन पर दिन हालत बिगड़ते जा रहे हैं। ग्रेस उनसे कहते हैं अगर तुम पर गोली चलाओगे तो रिश्ते बिगड़ेंगे। पार्कर उन्हें एक पत्थर दिखाता है जिसे अनअप्रेनियन कहा जाता है और ये पत्थर इस पूरे ग्रह की जमीन के अंदर भारी मात्रा में भरा हुआ है। पार्कर कहता है कि ये पत्थर यहाँ पर पूरे ग्रह पर फैला हुआ है और ये पत्थर हमारे ग्रह पर 1 किलो 100 करोड़ का बिकता है और इस पत्थर से हमारे और तुम्हारे एक्सपेरिमेंट का खर्चा निकलता है और इसीलिए हमारे बीच में जो भी आएगा हमें उसे मारना होगा। इसके बाद जैक एक स्लीपिंग चैम्बर में जाता है। अब बेसिकली इंसान इस मशीन में जाने के बाद गहरे नींद में सो जाता है और उसका जो क्लोन होता है वो जग जाता है और ये इंसान उसे कंट्रोल करने लगता है। और जैक का अवतार जब जगता है तो जैक उसे देखकर काफी खुश होता है, क्योंकि इस अवतार में उसका पैर बिल्कुल ठीक था। डॉक्टरों के मना करने के बाद भी वो बाहर निकल जाता है और वो तेजी से भागने लगता है। यह सब चीज उसके लिए सपने की तरह है, क्योंकि उसका पैर अब आ चुका था और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। यहाँ पर डॉक्टर ग्रे भी आती है और वो जैक से पूछते हैं तुम्हें कैसा लग रहा है, तो जैक कहता है कि मैं बता नहीं सकता। और अब रात हो जाती है तो फिर इन अवतार्स को सुला दिया जाता है और इनके सोने के बाद इंसान वाला शरीर उठ जाता है। अगली सीन में कर्नल माइल्स जैक को अपने पास बुलाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड चेक किया, तुम काफी बड़ी बड़ी जंगें लड़ चुके हो, मुझे तुम्हारे जैसे सिपाही चाहिए और मुझे साइंस प्रोजेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो जैक से कहता है कि इस ग्रह के लोग जहाँ पर रहते हैं उनके नीचे बहुत ढेर सारा अनअप्रेनियन है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उनके बीच में जाकर उनसे दोस्ती करो और जब सही समय आए तो तुम उनसे गाँव खाली करने के लिए कहना, ताकि हम वहाँ से सारा अनअप्रेनियन निकाल सके। और अगर तुम ये काम करोगे तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी टांगे ठीक करवा दूंगा। तो जैक कहता है कि मैं आपके लिए जरूर काम करूंगा। और अगले दिन जैक और उसके कुछ साथी इस ग्रह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर और भी सारे क्रिएचर्स होते हैं और वहाँ पर कई सारे खतरनाक जानवर भी होते हैं। ग्रेस वहाँ पर सभी पेड़ पौधों का सैंपल जमा कर रही होती है, लेकिन वहाँ पर जैक इस ग्रह की खूबसूरती को देखने लगता है और उसके सामने एक सुंदर सा पौधा होता है। जब वो उसे टच करता है तो पौधा बंद हो जाता है, फिर वो एक के बाद एक सभी पौधों को टच करने लगता है और सभी बंद होने लगते हैं। पौधों के बंद होने के बाद उसके सामने एक बड़ा सा जानवर आ जाता है। कभी ग्रेस वहाँ पर आकर जैक से कहते कि तुम्हें कुछ नहीं करेगा, बस तुम हिलना मत। लेकिन जैक उस जानवर को डराने
खाने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, तभी वो जानवर भी जैक की तरफ दौड़ता है, लेकिन अचानक वो जानवर रुक जाता है। अब जैक समझता है कि जानवर उससे डर कर रुक गया, लेकिन जैक के पीछे एक उससे भी खतरनाक क्रिएचर होता है और वो क्रिएचर इस प्लेनेट का सबसे खतरनाक क्रिएचर है। तभी ग्रेस जैक से कहते हैं कि तुम बहुत तेज भागो, और जैक बहुत तेज भागता है। वो जानवर उसका पीछा करता है, लेकिन तभी जैक एक झरने में कूद जाता है। इस तरह जैक अपनी जान तो बचा लेता है, लेकिन वो अपने साथी से दूर हो जाता है। और अब जैक इस जंगल में भटक रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की दिखाई जाती है जो कि इस प्लेनेट की होती है, जिसका नाम निटेरी होता है। वो जैक को अपनी तीर से मारने वाली होती है, लेकिन तभी उसकी तीर पर एक क्रिएचर आकर बैठ जाता है, इसलिए वो जैक को नहीं मारती और जैक को भटकते भटकते रात हो जाती है और वहाँ पर कई सारे खतरनाक जानवरों की आवाज आ रही होती है। जैक बड़ी मुश्किल से आग को जलाता है, तभी उस पर इस ग्रह के कुत्ते जो कि बहुत खतरनाक होते उस पर हमला कर देते हैं। जैक अपनी आग से उनका सामना करता है, लेकिन वो इतने सारे थे कि जैक उन्हें नहीं हरा सकता। तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है जिसका नाम निटेरी होता है। वो सभी कुत्तों को मारकर भगा देती है, फिर वो जाने लगती है, लेकिन जैक उसका पीछा करने लगता है। जैक उससे कहता है कि मैं तुम्हारी चीजें सीखना चाहता हूँ, लेकिन वो कहती है कि आसमानी लोग हमारी चीजें नहीं सीख सकते, उन्हें प्रकृति नहीं दिखाई देती, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तभी जैक के ऊपर वही सारे फूल वाले क्रिएचर आ जाते हैं। जैक ये देखकर काफी हैरान हो जाता है। वो निटेरी से पूछता है कि ये क्या है। निटेरी उसे बताते कि पवित्र आत्मा वाले पेड़ के बीज हैं। इसके बाद वो जैक को अपने साथ ले जाती है, लेकिन तभी उसके कबीले के लोग आकर जैक को बंदी बना लेते हैं। निटेरी के पिता इस कबीले के सरदार होते हैं और उसकी मॉम एक स्पिरिचुअल गुरु होती है। वो जैक का खून टेस्ट करती है और समझ जाती है कि एक पवित्र आत्मा है। जैक उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे तौर तरीके सीखना चाहता हूँ, तुम्हारे शिकार करने का तरीका, तुम्हारे रहने का तरीका, और वो जैक को सिखाने के लिए मान जाते हैं। रात को जैक यहाँ पर सो जाता है और वहाँ पर इंसानी शरीर उठ जाता है। अब जैक को जिंदा देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि जैक अभी तक मर गया होगा। जैक उन्हें बताता है कि उनके कबीले में शामिल हो चुका है और वो मुझे सिखाने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब मैं भी उनके परिवार का हिस्सा हूँ, और सब सुनकर काफी खुश होते हैं। पीटर जैक को बताता है कि उनका गाँव 200 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है और वहाँ पर अनाप्रेरण का भंडार है। तुम्हें उन लोगों को वहाँ से हटने के लिए कहना होगा, क्योंकि वहाँ पर खून खराबा नहीं चाहता। जैक उनसे पूछता, अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर क्या? तो कर्नल कहता है कि तब हम अपना तरीका अपनाएंगे, और अभी तुम्हारे पास 3 महीने, तुम इन्हें समझाओ। और इसके बाद जैक रोज उनके गांव में जाना शुरू कर देता है और निटेरी उसे ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है कि जंगलों में कैसे भागा जाता है, पेड़ों पर कैसे चला जाता है, किस तरीके से हथियार चला जाता है। जैक भी ये सब सीख रहा होता है और वो बहुत जल्द उनकी पूरी शैली को सीख जाता है। और एक दिन निटेरी कहते हैं कि तुम नावी बनने के लिए तैयार हो। दरअसल ये ट्रेनिंग इस कबीले का रिवाज है और यहाँ पर हर किसी को इसे पूरा करना होता है, और जब कोई पूरी ट्रेनिंग पूरा कर लेता है नावी बना दिया जाता है, यानी कि एक तरह का योद्धा। लेकिन निटेरी कहते हैं कि इससे पहले तुम्हें अपना निराम चुनना होगा। दरअसल ये एक प्रकार का पक्षी होता है, लेकिन एक नावी को केवल एक पक्षी चुनना होता है और वो पक्षी उसके साथ पूरे जीवन काल तक रहता है। और इसके बाद जैक कबीले के आदमियों के साथ अपना एक राम चुनने के लिए जाता है, लेकिन ये रास्ता काफी लंबा होता है, जहाँ पर आसमान में बादलों से भी ऊंचे पर्वत होते हैं। ये सभी उस पर चढ़कर उसे पार करते हैं और ये सभी उड़ते हुए पर्वतों को पार करने के बाद उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे इकराम होते हैं। और तभी निटेरी अपने इकराम पर बैठकर वहाँ पर पहुंच जाती है। सबसे पहले जैक को भेजा जाता है, तो जैक पूछता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा इकराम कौन है। तो निटेरी कहते हैं कि वो तुम पर हमला करेगा। इसके बाद जैक आगे बढ़ता है, तभी एक इकराम उस पर हमला करता है। जैक बड़े मुश्किल से उसे काबू करता है और इसके बाद जैक उसकी सवारी करता है। शुरू में जैक को काफी दिक्कत होती है, लेकिन बाद में वो उसे कंट्रोल करना सीख जाता है। और इसके बाद जैक और निटेरी अपने अपने इकराम पर बैठकर आसमान की सैर करने लगते हैं। और यहाँ पर निटेरी कहीं न कहीं जैक को पसंद करती है और जैक भी उसे पसंद करता है। और एक दिन जब वो दोनों आसमान की सैर कर रहे हैं, तभी एक इकराम उन पर हमला करता है। दरअसल वो इकराम छोटे इकरामों को मार कर खा जाता है और ये दोनों किसी तरह बचकर उस इकराम से दूर चले आते हैं। रात को निटेरी बताते हैं कि इसे तुरुक कहा जाता है और आज तक के इतिहास में केवल 5 लोगों ने इसकी सवारी की है और ये हमारी दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। और मेरे दादा के दादा ने इसकी सवारी की थी। ये वो दौर था जब हमारी दुनिया काफी मुश्किलों से गुजर रही थी और जब मेरे दादा के दादा ने इस तुरुक की सवारी की तो सभी कबीले एक हो गए। और जैक को उनके रीति रिवाज और उनका रहन सहन काफी पसंद आता है। और अब जैक ने अपनी परीक्षा पूरी कर ली है, इसीलिए वो सभी लोग रीति रिवाजों से जैक को अपने कबीले में शामिल कर लेते हैं। निटेरी जैक को एक जगह पर ले जाती है जहाँ पर वो बोलती है कि हम इस जगह की पूजा करते हैं और इसे आवाजों का पेड़ कहा जाता है, यानी हमारे पूर्वजों की आवाजें। और जब जैक अपने बाल को उस पेड़ से जोड़ता है तो सच में उसे आवाजें सुनाई देती हैं। निटेरी उससे कहती है कि अब तुम हमें से एक हो और अब तुम इस वृक्ष की लकड़ी से एक धनुष बना सकते हो और कबीले से किसी भी लड़की को अपने लिए चुन सकते हो। जैक कहता है कि मैं पहले एक लड़की को चुन चुका हूँ, बस उसे मुझे चुनना होगा। निटेरी समझ जाते है कि वो उसकी बात कर रहा है और निटेरी कहते हैं कि मैंने भी चुन लिया है। और जब अगले दिन निटेरी की नींद खुलती है तो देखती है कि एक बड़ी सी मशीन पेड़ों को काट रही होती है। वो जैक को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर जैक इंसानी रूप में जगा होता है और इसके बाद जैक उस मशीन
के अंदर जाकर सो जाता है। फिर उसका क्लोन वहाँ पर उड़ जाता है। वो देखता है कि इंसान कुल देवता के वृक्ष को तोड़ रहे हैं। वो उस मशीन के ऊपर चढ़ जाता है, उसके कैमरे को तोड़ देता है। और तभी यहाँ पर सिपाही उसके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं और जैक वहाँ से भाग जाता है। दरअसल अब 3 महीने पूरे हो चुके हैं और कर्नल अपने तरीके से लोगों को हटा रहा है। जैक और टेरी कबीले के पास जाते हैं। यहाँ पर ग्रे भी होती है। जैक और ग्रे लोगों को समझाते हैं कि यहाँ पर काफी बड़ा हमला होने वाला है। और तभी कर्नल कैमरे के सामने जैक को देख लेता है और वो वहाँ पर जाता है जहाँ पर स्लीपिंग चैम्बर में जैक सो रहा होता है। और कर्नल वहाँ पर पहुंचकर दोनों के स्लीपिंग चैम्बर को ऑफ कर देता है। जैक और ग्रे कर्नल को समझाता है कि तुम ऐसा मत करो, यहाँ पर हर एक पेड़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और जिस गांव को तुम तबाह करने वाले हो वहाँ पर कई सारे लोग रहते हैं, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं। पीटर इनसे कहता है कि मैं तुम्हें 1 घंटा देता हूँ, तुम उन लोगों को वहाँ से हटा दो। इसके बाद जैक और ग्रे लिविंग चैम्बर में वापस चले जाते हैं और वहाँ पर जैक उन लोगों को समझाता है कि यहाँ पर काफी बड़ा हमला होने वाला है, तो आप लोग यहाँ से हट जाइए और इंसानों ने मुझे यहाँ पर तुम्हें हटाने के लिए भेजा था। ये सुनकर ढेर काफी शौक हो जाती है। वो जैक से पूछते कि क्या तुम्हें पहले से पता था, तो वो कहता है हाँ, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। और इसके बाद जैक और ग्रे को बंदी बना लिया जाता है। फिर उनका सरदार कहता है कि हम इंसानों का मुकाबला करेंगे। फिर इसके बाद कर्नल पूरी फौज लेकर इनके गाँव में पहुँच जाता है और यहाँ पर एक बहुत विशाल पेड़ होता है जो कि इस प्लांट में केवल एक होता है। कर्नल देखता है कि जैक और ग्रे को बंदी बना लिया गया है और वो समझ जाता है कि लोगों ने इनकी बात नहीं मानी, इसीलिए वो अपनी आर्मी को इन पर हमला करने के लिए बोलता है। और इसके बाद एक के बाद एक कई सारे मिसाइल छोड़े जाते हैं जिसकी वजह से कई सारे नावी लोग मारे जाते हैं और अब चारों तरफ तबाही शुरू हो जाती है। फिर निटेरी की माँ जैक के पास आकर कहती है तुम अगर हम में से एक हो तो हमारी मदद करो और वो जैक की रस्सियां काट देती है। फिर जैक इन लोगों की मदद करने लगता है पर तभी इनका विशाल पेड़ टूट के गिरने लगता है और सब लोग को वहाँ से भागना पड़ता है। निटेरी के पिता यानी कबीले के सरदार की मौत हो जाती है और जैक और ग्रे की मशीन को भी बंद कर दिया जाता है और इंसानी रूप में इन लोग को बंदी बना लिया जाता है। अब इन सभी पायलट्स में एक लेडी पायलट होती है जो कि सोचती है कि इन सब लोगों के साथ गलत हो रहा है और इसीलिए वो इन तीनों को अपने फाइटर प्लेन में चुरा कर ले जाती है और ये सभी वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर इनके स्लीपिंग चैम्बर्स होते हैं। फिर स्लीपिंग चैम्बर्स को लेकर कहीं दूर चले जाते हैं ताकि कोई भी मशीन्स को बंद ना कर पाए। और फिर इसके बाद जैक अपने स्लीपिंग चैम्बर में जाता है। फिर वो अपने क्लोन रूप में जग जाता है। वो देखता है कि उसके चारों तरफ केवल राख ही राख है। ये एक बहुत बड़ी तबाही का मंजर होता है। फिर जैक कहता है कि उन्हें मेरी जरूरत है और वो उनके पास जाना चाहता है, लेकिन अब उसे अपनी ईमानदारी फिर से साबित करनी होगी। फिर वो अपने इकराम को बुलाता है और उस आसमान में ऊंचाई पर उड़ने लगता है और उसके नीचे तुरुप भी उड़ रहा होता है। फिर वो किसी भी तरीके से तुरुप के ऊपर चला जाता है और जैक उस तुरुप को कंट्रोल कर लेता है। फिर इसके बाद हमें नावे लोग दिखाए जाते हैं जो कि प्रे कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक वो सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि उनकी तरफ इकराम आ रहा होता है जो कि यहाँ के सभी लोगों को मारकर खा जाता है। लेकिन जब वो ध्यान से देखते हैं कि जैक उसके ऊपर सवारी कर रहा है और वे सब देखकर काफी डर जाते हैं क्योंकि आज से पहले केवल 5 लोगों ने ही तुरुप की सवारी की थी और इसके बाद सब लोगों को जैक पर एक बार फिर से विश्वास हो जाता है। जैक कहता है कि इंसान हमारी तरफ बढ़ रहे हैं अपनी मशीनों के साथ हमें तबाह करने के लिए, लेकिन अब हम उन्हें समझाएंगे कि हम इस जगह को खाली नहीं करेंगे, ये हमारी जमीन है और हम इसे खाली नहीं करेंगे। बाकी कबीले वालों को भी खबर कर दो और उन्हें ये बता दो कि उन्हें तुरुमक्तू ने बुलाया है क्योंकि जो तुरुप पर सवारी करता है तुरुमक्तू कहते हैं। और जैक का ये संदेश पूरे प्लेनेट पर फैला दिया जाता है जिसकी वजह से और भी नावी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर जैक और सभी लोग आत्मा के वृक्ष के पास जाते हैं और वो उस प्लेनेट की देवी जिसका नाम एवा उससे प्रार्थना करता है। वो कहता है कि हम जानते हैं कि हम काफी नहीं इंसानों को हराने के लिए, लेकिन आज हमें आपकी जरूरत है, आप मेरी मदद करें। अगली सीन में इंसान अपनी शिप के साथ आत्मा के वृक्ष को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सभी नावी लोग अपने तुरुप के साथ आगे बढ़ते हैं और यहाँ से जैक अपने हवाई साथियों के साथ इन पर हमला करता है। कुछ लोग नीचे से भी हमला करते हैं और जैक अपने तुरुप की मदद से कई सारे इंसानी जहाज को नष्ट कर देता है, लेकिन इंसानी लोग अपनी मशीन गन से इन पर हमला करने लगते हैं और धीरे धीरे इस प्लेनेट के लोग हारने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि निटेरी इनके बीच फंस जाती है और वो सभी निटेरी को मारने के लिए उसके पास जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक मैसेज मिलता है कि तुम्हारी तरफ कोई बहुत बड़ी चीज आगे बढ़ रही है। और तभी इस प्लेनेट के काफी भारी भरकम जानवर इन पर हमला करने लगते हैं जिन पर बुलेट्स का भी असर नहीं होता। वो सभी जानवर एक एक करके इंसानों को मारने लगते हैं और वहीं पर आसमान में कई सारे इकरान भी इन पर हमला करने लगते हैं, यानी कि देवी एवा ने जैक की पुकार सुन ली थी और उसका साथ दे रही थी। लेकिन कर्नल अभी भी हार नहीं मानता, वो अपने रोबोट में बैठकर जैक पर हमला करता है। जैक और कर्नल के बीच में काफी बड़ी लड़ाई होती है। कर्नल जैक से कहता है कि तुम अपनी असलियत भूल चुके हो और तभी इसके बाद कर्नल को वो स्लीपिंग चैम्बर दिख जाता है जहाँ पर जैक सो रहा होता है और वो चैम्बर को तोड़ना शुरू कर देता है और जैक उसके ऊपर दोबारा हमला करता है और इंसानी जैक उठने लगता है और उसका क्लोन वाला शरीर कमजोर पड़ने लगता है और अब कर्नल उस कमजोर जैक का गला काटने वाला होता है। तभी वहाँ पर निटेरी आकर अपने तीर से कर्नल को मार देती है और वो जैक को छोड़कर गिर जाता है और अब वहीं पर
इंसानी रूप वाला जैक जाग उठता है, तभी उसका क्लोन वहाँ पर सो जाता है। जैक को सांस लेने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो इस वातावरण में बिना ऑक्सीजन के सांस नहीं ले सकता था। वो मास्क को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो निकाल नहीं पाता। और अब जैक वहाँ पर अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है, लेकिन तभी निठेरी को एहसास हो जाता है कि जैक का इंसानी रूप उस चैम्बर में है। वो जल्दी से अंदर जाती है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो समझ जाती है कि जैक यहाँ पर सांस नहीं ले सकता। फिर वो जैक को उसका मास्क पहना देती है और अब जैक को एक बार फिर से होश आ जाता है और जैक अब पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन अब वो यहाँ से जाना नहीं चाहता और इसीलिए सारे इंसानों को यहाँ से धरती पर वापस भेज दिया जाता है। पर कुछ लोग जिनका दिल साफ है उन्हें यहाँ पर रहने दिया जाता है और जैक भी यहाँ पर रहता है। फिर इसके बाद जैक के क्लोन वाले शरीर को और उसके इंसानी शरीर को आत्मा वाले पेड़ के पास लाया जाता है और यहाँ पर सभी नावी लोग आत्मा वाले पेड़ से प्रार्थना करते हैं कि इंसानी शरीर वाली आत्मा क्लोन वाले शरीर में ट्रांसफर कर दी जाए और तभी क्लोन वाले शरीर की आंख खुल जाती है, यानी कि अब जैक हमेशा के लिए नावी बन चुका है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।